राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जी टकबो वही को जियो, टकबो वही को जियो, जी टकबो वही को जियो। तेरे ही गुण गावे भारती। अब तू बुझाने दे प्यारी बढ़ावे मती। जहाँ पर वर्तमान में सभ्यताएं और परंपराएं जो प्राचीन हैं लगातार विलुप्ति की कगार पे हैं, जिसमें एक परंपरा है रामलीला की परंपरा, जिसमें भगवान श्री राम के चरित्रों का मंचन कर लोगों तक धर्म और संस्कृति का प्रचार करते हैं, जो कि वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर आ चुकी है। लेकिन वहीं इसके विपरीत भाटापारा विधानसभा अंतर्गत एक रामलीला आदर्श रामलीला नाटक मंडली, जहां लगभग वर्तमान में ऐतिहासिकता को प्राप्त करते हुए 104 वर्ष पूर्ण करने वाली है। और आज हम इसी रामलीला में पहुंचे हैं और कलाकारों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ मंचन किया जाता है, 104 साल में किस तरह से उनके संघर्ष रहे हैं जो 104 साल तक पहुंचने का रहा है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ इस रामलीला में राम का किरदार निभा रहे हैं आदित्य जोशी जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से वो राम का पात्र करते हैं, कब से कर रहे हैं और क्या आनंद मिलता है, क्या सीखने मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य जोशी है। मैं आदर्श रामलीला नाटक मंडली में राम का किरदार निभा रहा हूँ। ये मेरे लिए पहला साल है जो मैं राम जी का पात्र निभा रहा हूँ। इसके पहले मैंने सीता, भरत, जटायु, संपाति, विभीषण और अन्य पात्र भी निभाए हैं। हमें रामलीला आदर्श नाटक मंडली में हमारे सिद्धांतों को सीखने मिलता है, हमें धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानने मिलता है। इससे हमारा अध्यात्म बढ़ता है और मैं रामलीला के सभी बड़े अपने बुज़ुर्गों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारी संस्कृति को हमें सिखाते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा देते हैं। मैं क्लास 10th अंबुजा विद्यापीठ में पढ़ता हूँ। और देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनके द्वारा कलाकारी अपने अभिनय के जौहर से भाटापारा में रामलीला का मंचन करते हैं। हमारे साथ 11 वर्ष के एक बालक हैं जो लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं। उनसे परिचय जानते हैं किस तरह से वो ये भूमिका निभाते हैं, क्या सीखते हैं आप, क्या उम्र है आपकी अभी? हमारी 11 वर्ष उम्र है। क्या नाम है आपका? कार्तिकेय पांडे। कौन सा रोल निभा रहे हैं? लक्ष्मण जी का। कैसा लगता है, क्या सीखते हैं यहाँ? हम यहाँ अपनी जो संस्कृति है वो सब सीखते हैं और हमारे बुजुर्ग को कैसे क्या करना है, और यहाँ हम अन्य कार्य भी सीखते हैं हमारे जो धर्म से रिलेटेड रहते हैं। रामायण की चौपाइयाँ होती है, रामायण की जो चौपाइयाँ होती है वो कैसे देखते हैं, कैसे उस पर पाठ करते हैं? हमें चौपाई मिलती है और हम अपना पाठ जो रहता है उसे याद करके जाते हैं, और हम जब स्टेज में रहते हैं तो हम चौपाई मिलती है तभी बोलते हैं। अच्छा, कोई 2 लाइन का पाठ बोलिए। कोई 2 लाइन का। दीन बंधु रघुवंश मणि, दीचे मोहि रजाए, मेघनाथ के साथ में युद्ध करो अब जाए। देखिए, नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा किस तरह से रामायण की चौपाइयों में किस तरह से पाठ बोलते हैं। यहाँ का जो साहित्य है वो भी बहुत ही अच्छे तरीक़ों से सजोया गया है। बताया जाता है कि जो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, संगीत रामायण है, आर्य संगीत है, उनके द्वारा ये सब तैयारियाँ की जाती है। रामलीला के व्यवस्थापक भी हमारे साथ हैं संदीप मल जी। उनसे जानते हैं कि संदीप मल जी, 104 वर्ष की रामलीला जारी है, आज दशहरा मनाने जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि किस तरह से 104 वर्ष का मंचन रहा है और किस तरह से यहाँ सामानें सजोई गई? छोटे छोटे बाल कलाकारों के द्वारा काफ़ी मेहनत की जाती है। इसके पीछे हमारे व्यासपीठ के प्रमुख प्रकाश शर्मा जी और भाई कोमल शर्मा, ये बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाठ स्क्रिप्ट को तैयार कराते हैं, याद कराते हैं। उसके साथ साथ बच्चों में भी बहुत उत्साह को पैदा करने का बहुत महत्वपूर्ण काम भाई कोमल और प्रकाश महाराज जी करते हैं।
और बाकी सब पीछे की व्यवस्थाओं के लिए हम बस्ती के नगर के सहयोग से व्यवस्थित करते हैं। अच्छा, 104 साल हो चुके हैं आपकी रामलीला को, ऐतिहासिक रामलीलाओं में इसका नाम आने लग गया है। कैसे देखते हैं कि 104 साल का जो सफ़र था वो कैसे तय किया गया है? यह काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ ही रहा, बाकी अब नगर के लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे छत्तीसगढ़ में संभवतः पहली रामलीला है जो 104 साल से अनवरत चलते आ रही है। देखिए कितनी बड़ी बात होती है, ऐतिहासिकता की ओर यह रामलीला बढ़ रही है और अपने नन्हे नन्हे कलाकारों को रामायण से जोड़ते हुए, उनकी चौपाइयों में पाठ कराते हुए हिंदी का बहुत ही अच्छा ज्ञान आज के समय में, वर्तमान समय में जब बच्चे ज़्यादातर अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं सीख पाते हैं, वो हिंदी की पाठशाला इस रामलीला में लगाई जाती है। चलिए, हमारे साथ जब मंचन होता है तो मंच के पीछे एक पर्दा व्यवस्था होती है, उसकी व्यवस्था जो करते हैं वो हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे पर्दे की तैयारी करते हैं। ये 104 साल से रामलीला चल रही है। पहले इसका व्यवस्था हम पर्दे के ऊपर पेंट के रूप में किया जाता था, उसको आधुनिकता को ध्यान में रख के उसको फिर एलईडी के रूप में दिया गया। एलईडी में भी सैकड़ों पर्दे होते हैं, जैसे जंगल का सीन आता है तो जंगल का सीन, समुद्र का सीन और ऋषि मुनियों का सीन, तो हम उसको पीछे बैठ के चेंज करते रहते हैं, वैसे पात्र बैठाते रहते हैं। बस हमारी यही सेवा रहती है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगभग 11 दिनों का मंचन होता है, पूरे नवरात्र पक्ष मंचन होता है, दशहरा मनाया जाता है, फिर दूसरे दिन राजगंदी का भी कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें लगभग सैकड़ों से ऊपर पर्दों की व्यवस्था ये करते हैं। हमारे साथ कुछ और कलाकार हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या बने हुए हैं? जय सीताराम, मेरा नाम आयुष तिवारी है। पिछले 11 दिनों में आपने मुझे विभिन्न किरदारों निभाते हुए देखा होगा, जैसे भगवान विष्णु का, तारा का, सती सुलोचना का, कृष्ण भगवान का। हम रामलीला में आके सिर्फ और सिर्फ चौपाइयाँ ही नहीं सीखते, इसके अलावा हम बहुत व्यापकता की तरह से संगीत को भी सीखते हैं। आपने देखा होगा दानी मोरा ध्वज का जब हम नाटक कर रहे थे, उसमें चौबोला है, छंद है, कवाली है, इस प्रकार बहरा सीखते हैं। हम यहाँ पास ये जो मंचन हो रहा है ये एक दिन में तैयार नहीं होता, इसके लिए हमको 3 से 4 महीने आके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमको अपनी पढ़ाइयों के साथ भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पढ़ाई और रामलीला एक साथ हम करते हैं, बीच बीच में कभी एग्ज़ाम भी आ जाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पाठ याद करते हैं, पाठ याद करने के बाद हमारे जो व्यास प्रमुख हैं वो हमको उसको, और जितने भी किरदार हमारे हैं वो सब एक साथ मिलके एक कंबाइंड रूप में टीम क्रिएट करते हैं। उसी की आपको झलक स्टेज में देखने को मिलती है। पढ़ाई क्या करते हैं और कैसे समावेश करते हैं रामलीला के कलाकारों में? देखिए, मेरा BA LLB 4th ईयर है, हम लोगों का 5 साल का कोर्स है। मैं 4th ईयर का छात्र हूँ। अभी क्या बोलते हैं, हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम में पेपर होता है, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। इसी बीच क्या बोलते हैं रामलीला भी कई बार आ जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, बीच में मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और रामलीला भी था, तो ये दोनों के साथ हमको सामंजस्य बैठा कर चलना पड़ता है। कई बार पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट रहती है, पर रामलीला में हम ध्यान देते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ बैठा कर रखते हैं, फिर बाकी प्रभु की कृपा है। 104 वर्ष हो चुका है, कितने उम्र थी जब आप रामलीला आए थे और अभी क्या हालात? देखिए, 104 वर्ष का रामलीला, मैं तो जहाँ तक मुझे याद है मेरे को 15 साल हो गया रामलीला करते। जब मैं शुरू में आया था तो मैं भी वानर बनता था, उसके बाद धीरे धीरे सीख। क्या उम्र रही होगी जब आप आए? वो शायद 5 से 6 साल की उम्र थी जब मैं आया था। एक बहुत देखिए, बहुत ही कम उम्र से यहाँ पर बच्चे आते हैं, उसके बाद लगातार जब जुड़ जाते हैं यहाँ फिर अपने जीवन निकालते हैं। ऐसे भी कई यहाँ पर उदाहरण मिलते हैं। देखिए, हमारे साथ इस रामलीला में हनुमान जी के किरदार निभाने वाले भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से वो कार्य करते हैं। जय श्री राम, मेरा नाम शौर्य मिश्रा है। वर्तमान में मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसका छात्र हूँ और पिछले 6-7 वर्षों से मैं यहाँ पर हनुमान का किरदार निभा रहा हूँ। इस वर्ष मेरे कॉलेज के कारण मैं यहाँ पे समय नहीं दे पा रहा था, उसके बाद भी ऐसा दिल यहाँ पे छोड़ने का मन नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पे आया और जो मेन लीला होती है बम लीला, जो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, और लंका दहन, उसमें पाठ किया और आज रावण भाटा का जो मंचन है उसमें जा रहा हूँ। और हमारे जो कॉलेज है वहाँ पे पूरा अंग्रेजी सिखाई जाती है और यहाँ पर पूरा हिंदी साहित्य सिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एक दूसरे से विपरीत है। पर हमारे जो यहाँ के व्यास प्रमुख हैं, कोमल शर्मा जी हैं, जो हमें इस सब को समानता से समझाते हैं और इससे हमारे को दोनों चीज़ का ज्ञान एक इक्वल वे में मिलता है। देखिए, आप पढ़ाई और ये दोनों को कितने समय से रिहर्सल चलता है और कैसे मेंटेन करते हैं? रिहर्सल तो 4-5 महीनों से चलता है और मेंटेन हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं पिछले 7 वर्षों से बनते आ रहा हूँ, तो मुझे सारे पार्ट तो याद ही है मेरे जो हनुमान जी के हैं। तो मैं आता हूँ और रिहर्सल देकर फिर अपने बिलासपुर चले जाता हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा 4-5 महीने आने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
चलिए, इस तरह से और भी कलाकार हैं, बात करते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उम्र है, कब से जुड़े हैं यहाँ से और कैसा लगता है? जी जय सीताराम। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। मैं 18 वर्ष का हूँ। मैं पिछले 8 वर्ष से इस रामलीला मंडली में जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ता हूँ और हमें यहाँ बहुत सी ज्ञान मिलता है। हम अपने धर्म संस्कृतियों से जुड़ते हैं। हमें चौपाइयों का अर्थ समझ में आता है। पहले हमें हिंदी उतनी अच्छी हमारी नहीं थी क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे। यहाँ पर आके हमें हिंदियों का भी बहुत सा ज्ञान हुआ, बहुत सी चौपाइयों का अर्थ समझ में आया। हम अपनी धर्म संस्कृतियों से जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम पिछले 6 महीने से हर शनिवार और मंगलवार हनुमान चालीसा का 11-11 पाठ करते हैं। इस तरह से हम अपनी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। देखिए, नन्हे नन्हे कलाकारों के द्वारा यहाँ पर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाता है। ये रामलीला की ऐसी संस्कृति है जहाँ पर जुड़ के लोग काम करते हैं और 104 वर्ष के इस सफ़र को आज दशहरा के रूप में, कल राजगद्दी के रूप में विराम दिया जाएगा और 104 वर्ष पूर्ण किए जाएंगे। देखिए, आपने देखा कि किस तरह से रंग रोगन चेहरे पर होता है। वो रंग रोगन कैसे होता है, क्या समझकर उस रंग रोगन किया जाता है, इसके लिए यहाँ के वरिष्ठ यहाँ काम करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या नाम है और किस तरह से ये काम करते हैं और रंग रोगन के समय दिमाग में क्या रहता है कि हनुमान जी बनाए, राम जी बनाए, तो कैसा रंग रोगन करें? वैसे मेरे को यहाँ काम करते करते 40 साल रंगते रंगते हो गया। काम तो बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन 40 साल होने से अब मैं अपने पोते को चालू करवाया हूँ कि रंगना शुरू करो करके। अब बचे कि भाई कि रामचंद्र जी बनेंगे या हनुमान जी बनेंगे, ये इसका जो चयन है वो यहाँ के मुखिया जो रहते हैं वो बताते हैं कि ये रामचंद्र जी बनेंगे। जैसे ही वो आके बोलते हैं कि भाई मैं रामचंद्र जी बनूंगा। एक परिकल्पना होती है कि रामचंद्र जी ऐसे दिखते होंगे, तो वो फिर कैसे दिमाग में आता है और रंग रोगन कैसे चलता? तो उनके लिए एक अलग विशेष मतलब माने मेकअप है। जो रामचंद्र जी दिखें, उनके त्रिपुण माने तिलक जो लगाते हैं वो एक अलग माने वो होता है। हनुमान जी के उसमें माने मुंह को लाल करना है, ये एक अलग मतलब माने वो है। तो ऐसे माने हमको माने वो होता है। माने नाम परिचय बताइए। मेरा नाम शिव नारायण गुप्ता। 40 वर्षों से जुड़े हुए यहाँ पर व्यक्ति हैं। लगातार कई लोग यहाँ पर मिलेंगे जो इतने वर्षों से यहाँ पर काम करते हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े, अगर रामलीला की बात की जाती है तो यहाँ पर विलन के रूप में रावण आता है। तो रावण के किरदार निभाने वाले से बात करते हैं और जिनकी तैयारी चल रही है, देखते हैं किस तरह से रावण का वो किरदार निभाते हैं और क्या सोचते हैं रावण बनकर। जी बताएंगे? जी हाँ, मैं हूँ रावण। भ्राता में कुंभकर्ण, सकल रिपुकुल संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, प्रासित बदन बांध्यो सुरेंद्र, खड़गों में चंद्रहास, रणमुख चपला राक्षसों में सहाय, सो अहम त्रिभुवन विजयी रावणो नाम राजा। आप कितने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं और आप अपना परिचय बताएं? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ लगभग 30 वर्षों से रामलीला में रावण का किरदार निभा रहा हूँ। शुरू में मैंने कुंभकर्ण का भी पार्ट निभाया है, अंगद का काम किया, छोटे छोटे बहुत सारे काम इस रामलीला में किए हैं और इस प्रकार मैं प्रभु को अपनी सेवा दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत समय से, बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। देखिए, इस तरह से भाटा पारा की रामलीला अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार करते आ रही है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर ये जो पात्र तैयार होते हैं अभिनय करने के लिए, उनकी जो साज सज्जा होती है, कपड़े होते हैं, उनके जो मुकुट होते हैं, वो किस तरह से तैयारी की जाती है, क्या क्या मौजूद है, इसको जानने के लिए जो यहाँ के साज सज्जा व्यवस्थापक हैं उनसे बात करते हैं। बाबू शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मैं शुक्ला जी ये जानना चाहूँगा किस तरह से ये जो कपड़े आते हैं, ये जो मुकुट होते हैं और क्या क्या व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर ये कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे जो मुकुट है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान जी चांदी के मुकुट हैं और ये सभी मुकुट हम लोगों ने आपातकाल स्थिति में 77 में कटक से बनवा के मंगवाए थे और हमारे पास चांदी के भी गदे हैं। हम ये नहीं जानते कि ये सब आते कहाँ से, हम तो यही जानते हैं कि ये सब प्रभु की देन है, कहीं ना कहीं से दान स्वरूप हमें मिल जाता है। अच्छा, कितने वर्षों से इस रामलीला से जुड़े हुए हैं और कौन सा साल है? मैं इस रामलीला में लगभग 25 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ
पहले मैं भी यहाँ पात्र बनता था, भरत का रोल करता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इधर की व्यवस्था संभालनी शुरू की। मेरा मुख्य जो कार्य क्षेत्र है वो है वस्त्र, वेशभूषा, बच्चों को तैयार करना, महिला पात्रों को तैयार करना। ये सब कार्य मैं अपने कार्य का निर्वहन कर रहा हूँ। और ऐतिहासिकता के साथ 104 वर्ष पूर्ण कर रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में अपना एक अलग रंग रखती है, अलग एक परंपरा का निर्वहन करती है और लोगों में यही प्रचार कर रही है कि भगवान श्री राम के उद्देश्यों पे चलते रहें, रामचरित्र को अपनाते रहें और अपना जीवन धन्य करते रहें। मैं कोमल शर्मा, IBC 24, भाटापारा।